पिछले वीडियो में हमने बाबा यागा के बारे में बात की थी। आज मैं उसी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बाबा यागा की सबसे फेमस कहानी है। एक माँ अपनी सौतेली बेटी को बाबा यागा के पास कुछ आग लेने के लिए भेजती है। उस माँ को पूरा यकीन था कि वो अपनी सौतेली बेटी को आखिरी बार देखेगी, पर क्या वह सही थी? बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था जिसका नाम वेसेलिसा था। लड़की की माँ इस दुनिया में नहीं थी। मरने से पहले वेसेलिसा को उसकी माँ ने एक गिफ्ट दिया था, एक छोटी सी गुड़िया। उसकी माँ ने कहा था कि वो गुड़िया का ख्याल रखे और गुड़िया को रोज रात को दूध व बिस्किट खिलाए। जब तक वो ऐसा करेगी, गुड़िया हमेशा उसकी मदद करेगी। वेसेलिसा ने ऐसा ही किया। वह याद से हर रोज उस गुड़िया को दूध व बिस्किट खिलाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वेसेलिसा के पिता ने दूसरी शादी करने की सोची और कुछ समय बाद एक शादी कर ली। उसकी पत्नी की 2 बेटियां भी थी, पर वो वेसेलिसा जैसी सुंदर नहीं थी, इसलिए वह दोनों उससे काफ़ी नफरत करती थी। कुछ समय बाद वेसेलिसा के पिता को 1 महीने के लिए यात्रा पर जाना पड़ा और वेसेलिसा अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ घर में अकेली रह गई। तभी रात में वेसेलिसा को उसकी सौतेली माँ ने कुछ आग लेने के लिए बाबा यागा की झोपड़ी पर भेज दिया। वह डर गई, पर जंगल में कुछ दूर जाकर उसने अपनी छोटी सी गुड़िया को कोट से निकाला और कहा, हे गुड़िया, मुझे बाबा यागा की झोपड़ी में आग लेने जाना है, पर सब जानते हैं कि वह एक चुड़ैल है। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तभी गुड़िया बोली कि तुम बहादुर बनो और जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो वेसेलिसा ने भी हिम्मत जुटाई और चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उसे घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक लाल रंग के घोड़े पर लाल कलर का कोट पहने कोई जा रहा था। कुछ दूर और चलते ही उसने पीछे की ओर से फिर से आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने देखा कि कोई सफ़ेद घोड़े पर सफ़ेद कपड़ों में जा रहा था। और जब वो बाबा यागा की झोपड़ी पर पहुंचने वाली थी कि उसने देखा कि काले घोड़े पर कोई काले रंग का घुड़सवार जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वेसेलिसा को एक झोपड़ी दिखी जो मुर्गे की टांगों पर टिकी हुई थी। उस घर के चारों तरफ बाड़ लगी हुई थी जिस पर इंसानी खोपड़ियाँ टंगी हुई थी। उसे देखते ही मुर्गे की टांगें झुक गई और झोपड़ी जमीन पर आ गई और उसका दरवाज़ा खुल गया। वेसेलिसा दरवाजे की तरफ गई तो उसने एक लंबे नाक और गंदे कपड़े पहने हुए एक बुढ़िया को देखा जिसने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। तभी बुढ़िया ने कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ बच्चे? वेसेलिसा ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को अपने हाथों में पकड़ा और बोली कि मैं आपसे आग उधार लेने आई हूँ। बुढ़िया बोली, ठीक है, मैं बाबा यागा हूँ, पर तुम मुझे बबुश्का कह सकती हो। बबुश्का जिसका मतलब होता है बूढ़ी दादी। बाबा यागा ने वेसेलिसा से कहा कि मैं तुम्हें एक काम दूंगी। अगर तुम वो काम पूरा कर लेती हो तो मैं तुम्हें आग दे दूंगी और तुम्हें जाने दूंगी, वरना अगर तुम काम नहीं कर पाती तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। यह कहकर वो दोनों झोपड़ी में चले गए और उसके बाद दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। उसके बाद बबुश्का ने वेसेलिसा को खाना परोसने और घर की सफाई करने को कहा। वेसेलिसा ने भी सारे काम किए। फिर रात हो गई, पर अपनी गुड़िया को खाना खिलाना नहीं भूली। उसने गुड़िया से कहा कि अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। तो गुड़िया ने बोला, तुम हिम्मत रखो, बाबा यागा अपने वादे की पक्की है। वह एक चुड़ैल है, जो कहती है उसे पूरा जरूर करती है। इसके बाद गुड़िया और वेसेलिसा दोनों सो गई। अगले दिन सुबह उठकर वेसेलिसा को बाबा यागा ने एक और काम दिया, मटर के काले और सफ़ेद दानों को अलग करने का। पर वेसेलिसा ये नहीं कर पाई थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा थे। पर तभी घर हिला और वेसेलिसा ने बाहर की ओर देखा तो लाल घुड़सवार घर को जंगल में दूसरी जगह ले आया था और घर के हिलने से सारे काले और सफ़ेद दाने अलग अलग हो गए और उसका काम हो गया। बाबा यागा जब शाम को लौटी तो ये देखकर हैरान हो गई क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम था। तभी बबुश्का ने वेसेलिसा को एक और काम दिया कि आज रात को वो आसमान में सारे तारे गिनकर बताए। रात होते ही वह तारे गिनने लगी, पर 100 के आगे होते ही वह गिनती भूल जाती। परेशान होकर वह रोने लगी, पर तभी उसकी गुड़िया ने उसे समझाया कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए। यह सुनकर वेसेलिसा ने हिम्मत दिखाई और फिर से तारे गिनने लगी। तभी अंधेरे में घोड़े पर एक काला घुड़सवार आया और वेसेलिसा के कान में उसने एक संख्या बताई जो काफ़ी बड़ी थी। उसने वह संख्या याद रखी और अगले दिन सुबह जब बबुश्का बाहर आई तो उसे वह संख्या बताई। यह सुनकर बाबा यागा चौंक गई, पर जैसा कि उसने वादा किया था कि सही जवाब देने पर उसे जाने देगी, तो बबुश्का ने वेसेलिसा से कहा कि तुम एक अच्छी बच्ची हो और तुमने सारे जवाब भी सही दिए हैं और सारे काम भी खत्म कर दिए। तुम आज रात को आग लेकर घर जा सकती हो। रात होने पर बाबा यागा ने उसे खोपड़ी दी और कहा कि इसमें जो आग है वो कभी खत्म नहीं होगी और इससे तुम्हारे घर में हमेशा उजाला रहेगा। रात को वो खोपड़ी लेकर वेसेलिसा घर आ गई, पर जैसे ही वो अंदर गई उसे कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि जैसे ही उस खोपड़ी में से उजाला हुआ उसकी माँ और बहन दोनों धूल में बदल गए।
फिर जब तक उसके पिता वापस नहीं आए वो गांव में एक बूढ़ी औरत के पास रही, और जब उसके पिता वापस आए तो विस्लिया ने उन्हें सारी कहानी बताई। कहानी सुनते ही उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद वो खुशी खुशी गांव में रहने लगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको ऐसी और कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।